brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं, ये लोग जंगपुरा विधानसभा के मद्रासी कैंप में रहने वाले लोग हैं। मेरी अभी इन लोगों से बात हुई। कुछ लोग 1965 से यहाँ पे रह रहे हैं। 1965 से आप समझ सकते हैं, 35 जमा 25, 60 साल से ये लोग वहां रह रहे हैं। और कुछ लोग 1985 से रह रहे हैं। करीब करीब 30 से 40 साल या 50 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इनको इस चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड, जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है। और प्रधानमंत्री जी जो कहते थे वो बात लिखी हुई है कि आपको यहीं पे मकान दिया जाएगा। इसके अंदर लिखा है, जहां झुग्गी वहां मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। तरविंदर सिंह मारवा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, जंगपुरा विधानसभा। और पीछे जिसको दिया गया है गारंटी कार्ड, उसका नाम लिखा है कन्नन, पता और फोन नंबर। अब आप 2 महीने भी अभी नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। 19 फरवरी को इनकी सरकार बनी थी। आज 15 अप्रैल है और इनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा ये नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में लिखा है कि यहाँ पे करीब 450-500 परिवार रहते हैं। उनमें से 189 परिवारों को नरेला में, यहां से 50 किलोमीटर दूर नरेला के अंदर फ्लैट देने की बात कही गई है। और कहा गया है कि 12 अप्रैल और 15 अप्रैल को कैंप लगेगा। आप लोग आइए और अपने नरेला जाने की तैयारी कीजिए। मेरी लोगों से बात हुई, मैंने कहा नरेला जाने में क्या परेशानी है? तो एक से बात की, उसने बोला मैं जंगपुरा की कोठियों के अंदर गाड़ियां साफ करता हूं, धोता हूं। दूसरे ने बोला मैं यहां पे इडली डोसे की दुकान चलाता हूं। तीसरे ने बोला कि मैं यहाँ पे पड़ोस में एक ठेकेदार के यहाँ काम करता हूँ। लेडीज ने बताया कि आसपास के घरों में मेड का काम करती हैं। इनके बच्चे यहाँ पे 4 किलोमीटर दूर लोधी रोड पे जो स्कूल है, क्योंकि उसमें तमिल भाषा सिखाई जाती है, ये सब तमिल हैं, तमिल बोलते हैं, इसलिए इनके बच्चे यहाँ पे स्कूल में जाते हैं। नरेला में वहां कोई स्कूल नहीं है, यहां से 50 किलोमीटर दूर। इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों का क्या होगा? तमिल स्कूल जो इनके यहां घर के पास है, वहां पे वो भी नहीं है। नरेला में अभी तक उन फ्लैटों में पानी भी नहीं है। वहां पे सिर्फ ट्यूबवेल का बेहद नमकीन पानी उपलब्ध है, जिसको पिया भी नहीं जा सकता। ये वहां कुछ लोग वहां पे होके भी आ गए। फ्लैट्स की हालत खराब है और इनकी रोजी रोटी यहाँ पे नरेला में इनकी रोजी रोटी भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तमिलनाडु के हमारे भाइयों के साथ ये अत्याचार कर रही है। और केंद्र सरकार है, डीडीए है, वो भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में क्या कह के वोट मांगेगी, मैं ये जानना चाहता हूं। अभी बड़ी तमिलनाडु के लिए तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां तमिलनाडु में वोट मांगेंगे और यहां पे उन तमिलनाडु के गरीब भाई बहनों को अपने घर से बेघर कर रहे हैं। हम तो यहां से निवेदन भी करेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, स्टालिन साहब से, कि वो भी इन तमिल भाई बहनों की आवाज को उठाएं कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र वहां पे तमिलनाडु
के अंदर वोट मांगते हैं और यहाँ पे तमिल गरीब भाई बहनों को उनके घर से बेघर किया जा रहा है, और वो भी तब किया जा रहा है जब 2 महीने पहले इन लोगों की झुग्गियों में रहने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। झुग्गी प्रवास का कार्यक्रम किया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, झुग्गी सम्मान यात्राएं निकाली गई। झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आके रात को रहना शुरू किया कि हम झुग्गी वालों के साथ रहेंगे, हम झुग्गियां टूटने नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल तब भी यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी है, अगर ये सत्ता में आ गए तो तमाम गरीब लोगों को मिलने वाली सहूलियतों को नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे और ये जमीनें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देंगे। ये आपके सामने सब कुछ है। और हम केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि जहां ये लोग रहते हैं, कोई झुग्गी में नहीं रहना चाहता, हर आदमी चाहता है कि उसको फ्लैट मिल जाए। जहां ये लोग रहते हैं वहीं पे या 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास इनको मकान दिए जाए, इनको फ्लैट दिए जाए। और यही कानून भी है, दिल्ली सरकार का यही कानून है। डूसिब में जिसमें इन सब की झुग्गियां रजिस्टर्ड थी, नोटिफाइड थी, उस डूसिब का दिल्ली सरकार का कानून है कि आप उस झुग्गी वालों को 5 किलोमीटर के दायरे में फ्लैट देंगे, आप उसको 45 से 50 किलोमीटर दूर जो है फ्लैट नहीं दे सकते। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कोई प्रश्न है? आप में से कोई बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे? बोलिए। नमस्ते सबके लिए। और हम वहाँ से आए हैं, हम लोगों को तो ज़्यादातर औरतों को पढ़े लिखे भी नहीं है। अगर हमें नरेला भेजेंगे तो हम वहाँ से तो यहाँ तो आ भी नहीं पाएंगे, हम रोजी रोटी कमाने के लिए तो, और हमारे बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। यहाँ तो बच्चे जाते हैं, आधा घंटा लेट भी हो जाता है, हम लोगों के हाथ पाँव काँप जाते हैं कि बच्चे नहीं आए अभी तक घर। वहाँ से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो स्कूल ही नहीं है, कहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ तो औरतें बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ तो काम ही नहीं है। हम भी क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। यहाँ तो औरतें मेहनत करके बच्चों को पढ़ा तो रही हैं, घर से बेघर क्यों करें हमें। वहाँ जहाँ 10 साल भी कहीं रह जाते हैं, कहते हैं वो मकान ही उनका हो जाता है, लेकिन अब तो 50 साल से ज्यादा हो गया हमें यहाँ रहते रहते। मेरी पैदाश ही यहाँ हुई थी, मेरे दादा रहे थे, मेरी दादी दादा रहे थे, मेरी मम्मी थी, अब मैं हूँ यहाँ पे, मेरे भी 3 बच्चे हैं यहाँ पे। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये एक एरिया नहीं है, एक गांव है। ये इस गांव को क्यों खाली करना चाहिए? और जो पानी बहक मारा था वो हमारे वजह से नहीं था, वो पीछे से मेट्रो वालों ने रोक दिया था, लेकिन वहाँ के ये रो रहे हैं हमारे वजह से हो रहा है, हमारे वजह से हो रहा है कह रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, 50 साल से हम रह रहे हैं, तब तो बहक नहीं मारा पानी, अब कह रहे हैं बहक मार रहा है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अब ऐसे कह रहे हैं खाली करो खाली करो, हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी नहीं जा सकते। किराए पे भी हमारी बस की नहीं है, हम 10-15 हजार कमा के बच्चों को पढ़ाएं, हम किराए पे रहेंगे, क्या खाएंगे? और वहाँ पे रह के तो और बेघर हो जाएंगे। वहाँ तो हमें जीते जी मारने का चक्कर है, यहाँ तो फिर भी हम बचे हुए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, हम सब अपने एरिया में रह रहे हैं, इतना सेफ रह रहे हैं। छोटा बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, उसको छोड़ के हम काम पे जाते हैं, एक घर काम करते हैं, फिर सोचते हैं बच्चों को जाके दवाई दे के आ जाए। वहाँ से हम आ भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते, और वहाँ भी काम नहीं है, कैसे कर पाएंगे हमारे बच्चों को? आपको बोले? अच्छा, एक बार आप बोलिए, शॉर्ट में बोलेगा, छोटा करके बोलिए। नमस्ते सबके। हम लोग यहाँ पर पूरा कॉलोनी है, मद्रासी कॉलोनी, नाम है मद्रासी कॉलोनी है। यहाँ से हम लोग नरेला जाने के लिए 50 किलोमीटर है। वहाँ पर क्या मेन दिक्कत क्या है, जहाँ रोजगारी नहीं है सबको, और हमारा लैंग्वेज क्या है, स्कूल नहीं है वहाँ पर जाएगा सब लोगों, बच्चे लोग को पूरा जिंदगी पूरा खराब हो जाएगा। हम लोग को यही मकान दे दो जो मोदी ने बोला है, जहाँ जो कि वही मकान वही चाहिए हम लोग को। यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग को यही मकान चाहिए। आप भी बोलिए, आपको बोला छोटा बोलेगा, छोटे में बताइएगा। सबके लिए नमस्कार हमारी तरफ से। हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ हमारी पैदाशी यहीं हुई है, हमें यहीं पर मकान चाहिए, चाहे मकान दो, चाहे हम जो झुग्गी में रह रहे हैं
वो जो कि हमारे लिए काफी है। लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी जगह दे दीजिए, क्योंकि हम लोग वहाँ इतनी दूर जाकर हम यहाँ तो फिर भी बच्चों के लिए हम बेफिक्र होकर काम पे जा सकते हैं। वहाँ बच्चे जवान बच्चों को छोड़ के हम नहीं आ सकते, क्योंकि जवान लड़कियां वहाँ कह रहे हैं कि जवान बच्चे नहीं रह सकते, वहाँ वैसे उग्रवादी जगह है, ये है वो है। बस यही हम चाहते हैं कि हमारे लिए जहाँ जगह है वहीं पर हमें दे दीजिए, हमें ज्यादा दूर जाना नहीं है।